रात के 12:41 सुरेश अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने दो तस्वीरें रखी थी। पहली तस्वीर उस बाइक की जिसे खरीदने का सपना वह पिछले 3 साल से देख रहा था। दूसरी एक साधारण लैपटॉप की। पहली चीज़ उसे खुश कर सकती थी, दूसरी चीज़ उसे अमीर बना सकती थी, लेकिन उसके पास दोनों खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। और अगले 10 मिनट में उसे फैसला लेना था, क्योंकि जो फैसला वह आज लेने वाला था वही तय करता कि 5 साल बाद वह ईएमआई भर रहा होगा या एसेट्स खरीद रहा होगा। और सबसे डरावनी बात, उसे खुद नहीं पता था कि वह सही फैसला ले रहा है या अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन वाली खबर के बाद सुरेश पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे जल्दी अमीर नहीं बनना था, उसे सही तरीके से अमीर बनना था। उसने अपनी ज़िंदगी का पहला फाइनेंशियल ऑडिट किया और जो सच सामने आया उसे देखकर वो खुद चौंक गया। पिछले 1 साल में उसने हज़ारों रुपए ऐसी चीज़ों पर खर्च कर दिए थे जो आज उसके पास भी नहीं थी। फूड डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग, अननेसेसरी गैजेट्स, सब कुछ गायब था। लेकिन उन पर खर्च किया हुआ पैसा हमेशा के लिए जा चुका था। उसी दिन उसने एक रूल बनाया, मैं अब सिर्फ वही खरीदूंगा जो भविष्य में मुझे पैसा कमा कर दे। अगले 8 महीने उसकी ज़िंदगी के सबसे कठिन महीने थे। जब दोस्त वीकेंड ट्रिप पर जाते वो मना कर देता, जब ऑफिस में लोग नई बाइक की बातें करते वो चुप रहता, जब फ्लैश सेल आती वो मोबाइल साइड में रख देता। धीरे धीरे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, इतना पैसा बचा कर क्या करेगा, जिंदगी एक ही बार मिलती है, मज़ा भी कर लिया कर। सुरेश मुस्कुराता, लेकिन अंदर से टूट जाता, क्योंकि वह भी वही सब चाहता था। लेकिन उसने अपने भविष्य को अपने वर्तमान से ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया था। 8 महीने बाद उसके अकाउंट में 52,000 रुपये थे, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सेविंग। और अब सबसे बड़ा फैसला सामने था, नई बाइक या पहला एसेट। पूरी रात वह सो नहीं पाया। उसने यूट्यूब खोला, बाइक रिव्यूज़ देखे, फिर लैपटॉप रिव्यूज़, फिर बाइक, फिर लैपटॉप, और ये सिलसिला सुबह तक चलता रहा। अगले दिन वह लैपटॉप स्टोर पहुंच गया, लेकिन अंदर जाने से पहले उसकी नज़र सामने खड़ी एक नई बाइक पर पड़ी। वही बाइक जिसका सपना वह सालों से देख रहा था। कुछ सेकंड के लिए उसका मन बदल गया। उसने सोचा, इतनी मेहनत की है, एक बाइक तो बनती है। उसकी उंगलियां मोबाइल पर ईएमआई कैलकुलेटर खोल चुकी थीं। बस एक क्लिक और बाइक उसकी हो सकती थी। लेकिन तभी उसे अपने अकाउंट का वह स्क्रीनशॉट याद आया। 185, सिर्फ 185। वही रात जब वह पूरी तरह टूट चुका था। और उसी पल उसने मोबाइल बंद कर दिया और लैपटॉप स्टोर के अंदर चला गया। दुकानदार ने लैपटॉप उसके सामने रखा। सुरेश उसे देखता रहा। लोगों के लिए वह सिर्फ एक लैपटॉप था, लेकिन सुरेश के लिए वह एक मशीन नहीं थी। वह उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम का टिकट था। उसने पेमेंट कर दी, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, और उसी पल सुरेश ने लैपटॉप नहीं खरीदा था, उसने अपनी ज़िंदगी का पहला एसेट खरीदा था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। असल संघर्ष अब शुरू हुआ। हर रात ऑफिस के बाद वो लैपटॉप खोलता। वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन कमाई शून्य। 0 पैसे, 0 पैसे। और फिर एक रात उसने लैपटॉप बंद किया और पहली बार उसे लगा शायद मैंने गलती कर दी। अगली सुबह 7:13 फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया, पेमेंट रिसीव्ड, 2,500 रुपये। सुरेश
कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि यह पैसा उसके बॉस ने नहीं दिया था। यह पैसा उसके एसेट ने कमाया था। पहली बार पैसा उसके लिए काम कर रहा था और उसी पल उसे समझ आया, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। लेकिन जब सब कुछ सही लग रहा था, रात 11:52 बजे एक ईमेल आया। सब्जेक्ट अर्जेंट अकाउंट रिव्यू। सुरेश ने ईमेल खोला, पहली लाइन पढ़ी और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म से उसकी फ्रीलांसिंग इनकम आ रही थी, उसी प्लेटफॉर्म पर करोड़ों रुपए के फ्रॉड की जांच शुरू हो चुकी थी और उसका अकाउंट भी इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में शामिल था। अब क्या होगा? क्या सुरेश की मेहनत की कमाई फंस जाएगी? क्या उसका पहला एसेट बेकार हो जाएगा? या यहीं से शुरू होगा उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बैटल? भाग 5 में देखिए, सुरेश इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में क्यों आया? क्या उसकी इनकम बंद हो जाएगी या वह इस संकट को भी हराकर आगे बढ़ेगा? कमेंट में लिखिए एसेट विंस और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।